ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था अनलॉक 4 के बाद। उसके बाद अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई और अनलॉक 5 के बाद अनलॉक 6 नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई है। सेम गाइडलाइन जो अनलॉक 5 की थी वही गाइडलाइंस अभी भी फॉलो की जा रही हैं। अगर पिछली गाइडलाइन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। मैंने सोचा कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ट्रैवल के केस में, इंडिया के अंदर या फिर आप बाहर से इंडिया आ रहे हैं तो उन गाइडलाइंस को क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और उम्मीद करता हूँ कि गाइडलाइंस के ऊपर बनाया हुआ मेरा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इस महीने के अंत में एक मैं नए ट्रिप पे निकल रहा हूँ। होपफुली कुछ अच्छी जगह आपको देखने को मिलेंगी मेरे आने वाले वीडियोज़ में। बाय द वे, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और इस चैनल का नाम है वॉन्डरिंग मॉन्क। अगर ट्रैवल कंटेंट, ट्रैवल वीडियोस पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिएगा, अपलोड बटन दबा दीजिएगा अगर ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो चलिए जल्दी से शुरू किया जाए इस वीडियो को और समझा जाए कि क्या है आज की डेट में, यानी कि 13 नवंबर 2020 में गाइडलाइंस ट्रैवलिंग के केस में इंडिया में। बैकग्राउंड में आपको शायद पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही हो या ना सुनाई दे रही हो। कल की तारीख यानी कि 14 नवंबर को है दिवाली, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो दिवाली बीत चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली अच्छी रही हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गाइडलाइंस के बारे में जो कि आज की डेट में इंडिया में ट्रैवलिंग के केस में फॉलो की जा रही हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन गाइडलाइंस की जो कि डोमेस्टिक ट्रैवल के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अब डोमेस्टिक ट्रैवल की बात आती है तो अनलॉक 5 के आने के साथ ही पूरे इंडिया में लगभग अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। लोगों के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं आज की तारीख में जैसे केरला एंड जम्मू कश्मीर जहां आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत होती है। बाकी सारे स्टेट्स ने ये वाली रिक्वायरमेंट अभी हटा दी है। लेकिन अगर आप 7 दिनों से ज़्यादा किसी स्टेट में रुकने वाले तो शायद और भी स्टेट्स ऐसे होंगे जो कि आपसे कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मांग सकते हैं या फिर ऑन स्पॉट आपका टेस्ट करा सकते हैं। कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के अलावा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। ज़्यादातर सारे के सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ ई पास का सिस्टम जो बनाया हुआ था शुरू में अनलॉक 2, 3, 4 में, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। लेकिन उस ई पास सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया गया है एक वेब लिंक के थ्रू रजिस्टर करने में। तो ज़्यादातर स्टेट जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे आपसे एक रजिस्ट्रेशन ज़रूर मांगेगा ताकि आपको ट्रेस किया जा सके इन केस ऑफ एनी इशू। मतलब अगर आपको कोई बीमारी अगर निकल के आती है तो आपको ट्रेस किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आज भी आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है ट्रैवल करने से पहले। बट ओवरऑल ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने यहाँ ट्रैवलिंग अनरिस्ट्रिक्टेड कर दी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में ज़्यादा हैसल्स नहीं हैं। होटल ज़्यादातर खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल्स काफ़ी सारे स्टेट्स ने खोल दिए हैं, स्कूल्स भी खोलने की बात चल रही है। तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है और केसेस की संख्या भी 1 लाख से घट के अब 50,000 पर डे के ऊपर आ गया है। आई एम होपिंग आने वाले दिनों में ये बेहतर होगा और जल्दी ही कोविड हमारे देश से चला जाएगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के बाद अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात की जाए तो जो सबसे मेजर अपडेट्स हुए हैं वो अपडेट्स हुए हैं 4 एयरपोर्ट्स के लिए। वो 4 एयरपोर्ट्स हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एंड कोची। मुंबई और दिल्ली में 1.5-2 महीने पहले ही ऑनलाइन कोविड टेस्ट की फैसिलिटी शुरू हो चुकी थी जो कि हैदराबाद और कोची में भी अभी अवेलेबल है। इन फैसिलिटीज़ के शुरू होने के साथ साथ 4 दिन पहले गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके तहत अगर आप ट्रैवल टाइम से 72 घंटे के अंदर अंदर एक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करते हैं और साथ ही साथ आप कैरी करते हैं कोविड-19 का नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, तो आपको किसी भी तरह की क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो या फिर होम क्वारंटाइन हो। अगर आप अपने साथ कोविड रिपोर्ट कैरी नहीं कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑन अराइवल टेस्ट फैसिलिटी है जिसको आप प्री बुक कर सकते हैं। आप प्री बुक कीजिए, इन एयरपोर्ट्स पे लैंड कीजिए, अपना टेस्ट कराइए, नेगेटिव अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो आराम से घर जाइए, आपको किसी भी तरह की क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी। पर किसी और एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट साथ में कैरी करना होगा, क्योंकि अगर RT-PCR टेस्ट की फैसिलिटी उस एयरपोर्ट पे नहीं है जहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं उस केस में आपको 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिनों का होम क्वारंटाइन करना होगा।
और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जिस एयरपोर्ट पे सपोज आप दिल्ली लैंड किए, आपको दिल्ली से पंजाब जाना है, अगर आपके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट है तो आपको दिल्ली में क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सपोज आप पंजाब जा रहे हैं या उत्तराखंड जा रहे हैं तो वहाँ के स्टेट की जो इंटरनेशनल अराइवल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप वहीं आपका एंड डेस्टिनेशन है तो आपको नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होने की वजह से किसी भी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर क्वारंटाइन गाइडलाइंस के ऊपर बनाए हुए जितने भी मेरे वीडियोस हैं, कोविड रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिलेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड अगेन आई होप इट वॉज अ वेरी हैप्पी दिवाली।